नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और ख़बर ये है कि जेट एयरवेज जो कि संकट से जूझ रहा था, उसने अपनी हवाई उड़ान सेवाएं जो है बंद कर दी है, परिचालन को बंद कर दिया है। दरअसल अभी से जो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होने जा रहा है वो ये कि जो किराया है उसमें जो है और ज़्यादा आग लगेगी। अभी तक जो संकट चल रहा था उसके बाद से ही कहा तो ये जा रहा है कि 30% किराया बढ़ा, लेकिन 30% नहीं बल्कि 3 गुना तक किराया बढ़ गया था एयर फेयर। फॉर एग्जांपल यदि पटना का किराया 4,000 5,000 के आसपास होता था तो वो 15,000 तक हो गया था यहाँ से पटना जाने के लिए। ठीक इसी तरह से लखनऊ के लिए भी किराया बढ़ गया था काफ़ी हद तक। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। तो कुछ एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें जो है बढ़ाने के लिए, इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपनी उड़ानें बढ़ाने के लिए कहा है। सरकार बीच में है, हस्तक्षेप कर रही है किस तरह से संकट को संभाला जाए। इससे पहले कि और इस बात पे बात करें कि और आगे क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, इस बात को पहले कर लेते हैं कि ये जो जेट का संकट है वो क्या है। दरअसल जेट पे 8,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है, जिसे कि 26 बैंकों ने मिल करके दिया है। एसबीआई उसको लीड कर रहा है और अभी फिलहाल उसे 400 करोड़ की तत्काल ज़रूरत थी, जिसको लेकर के पिछले 2-3 दिन से मीटिंगों का दौर चल रहा था। लेकिन बैंक जो है उसको तत्काल कर्ज देने को तैयार नहीं हुए। और एक बात और बता दें कि 20,000 कर्मचारी इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों पायलट्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और 20,000 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए और हवाई सेवा सुचारू चलते रहे, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार बीच में आई भी और जो सेक्रेटरी हैं एविएशन सेक्रेटरी, वो इस पूरे मसले को देख भी रहे हैं। लेकिन 3 दिनों की मैराथन बैठकों के बाद भी बैंक जो है तैयार नहीं हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि जेट एयरवेज ने रिलीज जारी करके ये कहा कि टेम्परेरली जो है हम अपनी हवाई सेवाओं को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चलाने के लिए पैसा नहीं है। अब इस पे एक नज़र डालते हैं कि आखिरकार जो ये जेट का संकट है इसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा। तो 2 तरह की दिक्कतें आएंगी। एक तो जो फ्रिक्वेंटली उड़ानें होती थी वो कम हो जाती हैं, और दूसरा जो है एयर फेयर बढ़ जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है। तो इस समय देश में जो है कुल 26 एयरलाइंस जो है काम कर रही थी। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो 26 काम कर रही हैं उनमें से 8 ऐसी हैं जिनका मार्केट पे जो है 98% पे कब्जा है, यानी कि 98% सेवाएं वही उपलब्ध कराते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर जो है इंडिगो है। इंडिगो का जो शेयर है 39.6% है। जेट एयरवेज का 18.1% है। एयर इंडिया का जो कि उसके और भी सब्सिडियरीज हैं उनका जो है 13.8% है। स्पाइस जेट का 12.9% है। गो एयर का 8.4%, विस्तारा का 3.1%, एयर एशिया इंडिया का 2.9% और अदर्स का 1.2%, यानी कि 8-9 कंपनियां ही मेन संभालती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेट एयरवेज का जो 18.1% जो मार्केट पे कब्जा था या वो हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रही थी, ये एकदम से मार्केट से गायब हुई। तो स्वाभाविक है इसका परिचालन बंद हुआ तो इतना % जो यात्री इसका सेवाएं ले रहे थे उसका लोड दूसरे एयरलाइंस पे बढ़ जाएगा। और यदि उस रेशियो में एयरलाइंस अपनी उड़ानें नहीं बढ़ाती है तो स्वाभाविक है कि संकट बढ़ेगा और पैसा तो बढ़ ही गया है। तो एक तो ये दिक्कत होने वाली है। दूसरी 2 एयरलाइंस ने कहा है कि हम अपनी उड़ानें बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो कितना बढ़ा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और एक दिक्कत और आई थी कि पिछले दिनों जो बोइंग 737 का संकट आया था कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट, उसके बाद से उसका भी परिचालन बंद कर दिया गया था। तो वो संकट पहले से ही चल रहा है। तो इस तरह से ये दोहरा संकट हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे जेट क्या कदम उठाता है, सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि जेट ने जो रिलीज जारी किया है उसमें ये कहा है कि टेम्परेरली हम ऐसा कदम उठा रहे हैं और समस्या के समाधान में हम लगे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।